हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय। सो विल स्टार्ट विथ कालचा प्रणाम मंत्र. ग्रुपवर आलाय ना सगळ्यांना प्रणाम मंत्र? ते डेली रिसाइट करू शकता तुम्ही. कॅन रिसाइट प्रणाम मंत्र डेली राधा दामोदरचा. सुपंग श्यामलिमा छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यं जागुडरोचिषं विदधतां टम्बरस्य श्रियम् वृन्दारण्यविलासिनं हृदिलस दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलं हेमदामोदरम्. सो आज हम दामोदराष्टकम के पहले दो वर्सेस की शुरुआत करेंगे. जस्ट शेयर द स्क्रीन. तो वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या अर्थ होता है. एड्स आ रहे हैं. स्क्रीन विजिबल है सबको? तो पहले वर्स को रिसाइट करते. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोधूलीभ्राजमानम् यशोदाभियोनुफलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्तदूधृत्य. सो ये दामोदराष्टकम जो है ये सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित है, जैसे हमने कल चर्चा की थी. दामोदराष्टकम की रचना सत्यव्रत मुनि ने की है और इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है, जहाँ पे सत्यव्रत मुनि दामोदर भगवान के इस रूप को नारद मुनि और चार कुमारों के साथ चार कुमारों को वर्णन करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट वर्ड बाय वर्ड कि इसका क्या मतलब होता है. तो सबसे पहला अक्षर आता है नमामि. ठीक है. नमामि मतलब सी, कोई भी कार्य जब हम आरंभ करते हैं तो आइडियली एक मंगलाचरण. बराबर. आप किसी भी अभी जब भी हम क्लास होता है या कुछ भी होता है, हम हमेशा मंगलाचरण या फिर इवन हम हमारा जपा शुरू करने के समय पे भी एक प्रणाम मंत्र कहते हैं. बराबर. बिकॉज जब तक हम मंगलाचरण का आवाहन नहीं करेंगे तब तक जो हमारे प्रेयर्स है वो पूरे नहीं होंगे. ठीक है. महाराज अगर आप देखोगे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वो हमेशा कभी भी किधर ट्रैवल करते रहेंगे या कुछ भी अगर करते रहेंगे तो उन्हें मंगलाचरण गाना बहुत पसंद. महाराज हमेशा मंगलाचरण गाते हैं ट्रैवलिंग के समय में. और अगर आप देखेंगे मेरे प्रभु जी के जो शिक्षा गुरु है उन्होंने भी हमें कहा था एक बार कि चैंटिंग करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट योर चैंटिंग, तो आप लोग उस समय मंगलाचरण का एटलीस्ट जो गुरु वंदना का पार्ट है, जो गुरु परंपरा में हम जिनको वंदन करते हैं, तो उनका उतना आप गुरु परंपरा का मंगलाचरण गाओ और फिर अपना जपा शुरू. तो उससे भी बहुत मतलब गुरु का आशीर्वाद होता है जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं. सो यहाँ पर सत्यव्रत ऋषि जो है, तो मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली. पहला प्रकार ऐसा होता है जहाँ पे जो विषय है वो पूरे ग्रंथ का या काव्य का उनका वर्णन किया जाता है, वो एक मंगलाचरण होता है. दूसरे प्रकार का मंगलाचरण ऐसा होता है जहां पर फलश्रुति बताई जाती है कि जो भी व्यक्ति इस पाठ को सुनेगा या फिर पढ़ेगा या फिर बोलेगा उसको ये बेनिफिट मिलेगा. ये सेकेंड टाइप ऑफ मंगलाचरण है. एंड थर्ड टाइप ऑफ मंगलाचरण इज व्हेन वी आर एक्चुअली ऑफरिंग ओबेसेंसेस. तो दामोदराष्टकम जो है ये तीसरे प्रकार का मंगलाचरण से शुरुआत करता है, जहां पर नमामि ये सत्यव्रत ऋषि कह रहे हैं.
तो सत्यव्रत ऋषि कहते हैं नमामि ईश्वरम। ठीक है। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सत्यव्रत मुनि यहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अभी जो कुछ चर्चा हो रही है, अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी दामोदर लीला जब हमने सुनी, तो भगवान जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं उससे लगता है कि बहुत ही साधारण बालक है। सामान्य बालक की तरह वो रो रहे हैं, एक सामान्य बालक की तरह वो दूध के लिए मतलब उन्हें लोभ हो रहा है, एक सामान्य बालक की तरह वो अपने माता से डर रहे हैं। बराबर। तो यहाँ पर सत्यव्रत ऋषि ये कहते हैं कि भले ही भगवान ये जो लीला कर रहे हैं वो अपेरेंटली दिखा रहे हैं कि मैं तो एक सामान्य बालक हूं, लेकिन जो श्रोतागण है वो ये गलत ना समझे, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, लेकिन एक सामान्य बालक की तरह लीला करते हुए साक्षात ईश्वर है। भागवतम में सनातन गोस्वामी जो है उन्होंने एक दिग्दर्शिनी टीका लिखी है दामोदराष्टकम के ऊपर अलग से। तो दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी बहुत सारे वर्सेस के रेफरेंस देते हैं जहां पर कृष्ण को ईश्वर माना गया। उसमें से अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंटो का वर्स है, ये ते चाम स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम रूपम मृडयंती युगे युगे। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली क्या है ये उस चैप्टर में जहाँ पे सभी अवतारों का पहले वर्णन आता है, कि सुखदेव गोस्वामी पहले सभी अवतारों का वर्णन करते हैं, एंड देन सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद एक एक लाइन सिंगल लाइन में वो डिस्क्राइब करते हैं, एंड देन परीक्षित महाराज से कहते हैं एते चाम्स कला पुंसा, कि ये जितने भी अवतारों का मैंने वर्णन किया है ये सभी अंश है। एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन इन सभी अवतारों के स्रोत कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन और फिर अगर कृष्ण भगवान है तो वो ऐसे सब विभिन्न अवतार क्यों ले रहे हैं, जैसे कि मत्स्य मत्स्य अवतार हुए, कूर्मा अवतार हुए, वराह अवतार हुए। तो वो कहते हैं इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र के अरी, अरी मतलब एनिमी, तो इंद्र के जो एनिमीज है यानी कि जो राक्षस है, जब जब इस इन तीनों लोगों को जब वो पीड़ित करते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, तो ऐसे लोगों का संहार करने के लिए हर युग में भगवान जो है वो अवतार लेते हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि पहले ही लाइन में ही इज रेफरिंग टू दिस वर्स इन द भागवतम एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वर, कि ये जो छोटे से बालक हमें दिख रहे हैं सामने ये साक्षात ईश्वर है। और अगर ये ईश्वर है तो इनका रूप कैसा है, अभी वो उनके रूप का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूप। अगर हम ये वर्ड देखेंगे सच्चिदानंद, ये तीन पार्ट्स में बना गया, सत, चित और आनंद। ठीक है। सत का मतलब होता है, सत इज बेसिकली एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी। ओके। यानी कि कोई अगर व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ तो वो सत प्रॉपर्टी है। चित्त जो है वो नॉलेज पोटेंसी है। ठीक है। और आनंद तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट इज द ब्लिस पोटेंसी। सो एग्जिस्टेंशियल इज सत, चित्त यानी कि नॉलेज की पोटेंसी है, और आनंद मतलब ब्लिस की पोटेंसी है। ठीक है। तो यहां पर ऐसे कहा जाता है कि अगर हम जैसे जो साधारण जीवात्मा है, हम अगर जी रहे हैं, लेकिन इफ वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग, लेकिन हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? बराबर। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ जी रहे हैं मतलब सिर्फ सत है लेकिन चित्त नहीं है, यानी कि हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? ऑलराइट। और अगर समझो सत है और चित्त भी है, हम जी भी रहे हैं और साथ ही में हमारे अंदर ज्ञान भी है, हमारे पास ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन अगर इस ज्ञान से हमें कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर वो ज्ञान का क्या उपयोग है? नो यूज। तो इसके लिए अगर आ, ये बोलते हैं ना सत चित और आनंद है, ये तीनों फैक्टर्स बहुत इसेंशियल है। तो भगवान जो है एक्सटर्नली अगर देखने जाएंगे तो साधारण जीवात्माओं के सत चित और आनंद को गवर्न करने वाले जो ईश्वर है उन्हें मैं नमन करता हूं। ऐसे यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। आप लोग को समझ रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सबमिट टेक्निकल। ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और अर्थ ऐसे भी होता है कि भगवान का स्वयं का सच्चित आनंद क्या है। ठीक है। ओके। एक तो हमारा जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, सत इज हम सभी जीव हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है और उससे हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, और ये तीनों चीजें जो है वो भगवान उसे कंट्रोल कर, ये हो गया सच्चिदानंद। और अभी उनके स्वयं के बारे में क्या, क्योंकि भगवान का स्वरूप भी तो सच्चिदानंद है।
प्रमाण कहाँ पर मिलता है इसका? ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, बराबर, क्योंकि भगवान भी स्वयं सच्चिदानंद है। तो भगवान के अंदर किस प्रकार सच्चिदानंद हमें समझ सकते हैं? तो सबसे पहले आता है सत। सत मतलब हाउ डज गॉड एग्जिस्ट? अगर भगवान है तो वो कैसे दिखते हैं, वो किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन है। सत जो है, ये वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है कि भगवान का रूप कैसा है। तो कृष्ण का रूप किस प्रकार है? भागवतम में एक और श्लोक आता है वेणुगीत में। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृत्तैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। तो सत वर्ड जो है वो भगवान के रूप का वर्णन कर रहा है। ठीक है। तो भगवान कैसे दिखते हैं? बरहा पीड़म। बरहा मतलब पीकॉक। ठीक है। तो अब जानते हैं कि कृष्ण जो है वो सर पे मोरपंख धारण करते हैं। ये श्लोक जो है, इट इज द परफेक्ट वर्स जो कृष्ण की सुंदरता को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर। तो बरहा पीड़म। ठीक है। तो कृष्ण ने सर पे एक मोरपंख, अगर देखने जाएंगे तो एक ही मोरपंख के बारे में बोल सकते थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बरहा, वो सीधा पीकॉक के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है? बरहा पीड़म मतलब भगवान अपने सर पे इतने मोरपंख अलग अलग एंगल से धारण करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कोई मोर ही उनके सर पे बैठ गए। सो इसके लिए वो कृष्ण को बरहा पीड़म कहते हैं। ठीक है। और नटवर वपु, कृष्ण जो है नटवर, यानी कि कृष्ण का ड्रेसिंग स्टाइल जो है, अगर आप देखोगे भगवान की धोती पहनने के अलग अलग फैशन है। जब कृष्ण रेगुलर चलते हैं तो उनकी धोती जो है वो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन जब वो अपने सखाओं के साथ नृत्य करते तो धोती को थोड़े ऊपर कस के बांधते हैं। जब उन्हें खेलना होता है तो एक और स्टाइल होता है कस के बांधने का। उनके पगड़ी को कुछ और तरीके से कस के बांधते हैं। सो कृष्णा इज अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेसिंग स्टाइल। सो इसके लिए जैसे एक्टर नटवर मतलब जो ड्रामा के ऊपर जो स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं ना ड्रामा करते समय, तो उनका कॉस्ट्यूम किस प्रकार होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान को नटवर वपु कहा गया है। और फिर कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो मतलब दोनों कानों पे। कर्णिकार नाम का एक फ्लावर होता है। ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन ये है कि कान तो दो, कर्णयो मतलब ये ड्यूअल केस है। आप लोगों ने अगर संस्कृत पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा। कर्णे कर्णयो कर्णेशु। ठीक है। मतलब देव वनमाला सब अगर आपने संस्कृत में किया होगा, दिस इज सो कर्णयो, यानी कि कर्ण के ऊपर, दो कानों के ऊपर एक फूल कैसे रख सकते? बराबर, कर्णिकारम मतलब देयर इज वन फ्लावर। सो आचार्य ऐसे कहते हैं कि कृष्ण जो है वो इतने चंचल है। कभी ये कान का फूल इस कान पे, फिर ये कान का फूल इस कान पे, फिर ये कान का फूल इस कान पे, तो इतना घुमाते रहते तो ऐसे लगता है ऐसे दोनों कान के ऊपर फूल रखे हुए। सो इसके लिए बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिका। और एक और भी कारण है कि कृष्ण क्यों बार बार इस फूल को घुमाते रहते हैं। कभी कभी भगवान के दोनों कानों पर फूल होते हैं, समटाइम्स दोनों कानों पर दो फूल होते हैं, कभी कभी एक ही होता है। अभी ये जीपीएस आप लोग देखते हो ना गूगल पे, जीपीएस में वो बताते हैं टर्न राइट, स्ट्रेट जाओ, फिर टर्न लेफ्ट। कृष्णा इज द ओरिजिनल इन्वेंटर जीपीएस के, अगर आप देखने जाओगे। अभी कृष्ण को जब राधा रानी से मिलना होता है या फिर सखियों से मिलना होता है, तो अपने सखाओं के साथ कृष्ण वन में जा रहे हैं, बलराम जी भी है। उनके सामने वो कह नहीं सकते तुम मुझे यहाँ यहाँ मिलो मैं वहां पर आता हूँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, देखते हैं सामने से कोई चल के आ रहा है, तो तभी वो अपने राइट कान पे फूल रखेंगे सपोज। तो ये इंडिकेशन क्या है, सखिया देखेंगे और समझ जाएगी ओ आगे जाके हमें राइट में मुड़ना है। ओके। फिर थोड़ा आगे जाएंगे और ये करेंगे और कोई और सखी आ रही है, देन रास्ता बताने के लिए कृष्णा एक्चुअली जीपीएस दिखाते रहते हैं। लेफ्ट में अगर रखा है मतलब लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट में रखा है मतलब राइट की तरफ जाना है। सो दैट इज कर्णयो कर्णिकारम। ठीक है। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिशम। और कृष्ण की जो ये सुंदर धोती है, कपड़े, वासः इस कपड़े, कनक कपिशम, ये ऐसे है कि कनक का मतलब गोल्ड, गोल्ड, और साथ ही में लाइटनिंग, लाइटनिंग किस प्रकार चमकती है। ठीक है।
तो समझो गोल्डन कलर का ये जो उनका वस्त्र है, वो लाइटनिंग से भी ज्यादा चमकता है, उससे भी ज्यादा बोलते हैं ना, इट इज मोर इल्यूमिनेटेड देन इवन लाइटनिंग। तो ऐसा सुंदर पीतांबर वस्त्र उन्होंने धारण किया है, और गले में क्या है, वैजयंती च माला, वैजयंती की बड़ी सी माला उन्होंने पहने हुई है। तो वैजयंती क्यों कहते हैं? कृष्ण जो है वो हमेशा विजयी होते हैं, बराबर। तो इसके लिए जिनकी हमेशा जय होती है उन्हें जयमाला पहनाई जाती है। जयमाला मतलब जो अभी समझो कोई राजा महाराजा कोई युद्ध जीत कर आए हैं तो उन्हें जयमाला पहनाते हैं। लेकिन कृष्ण के गले में जो है ये वही जयंती है। वही मतलब विशेष रूपेण जयती वही जय, कि विशेष रूप से कृष्ण की जय हो रही है, इसके लिए वही जयंती पहना रहे हैं। तो वही जयंती क्यों? तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जयंती, भगवान ने जितने भी राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की, वो तो उनकी साधारण प्रकार की जय, बहुत ही साधारण प्रकार की विजय। लेकिन विशेष प्रकार का विजय क्या है कृष्ण का? कुछ भी न करते हुए कृष्ण ने जो सारे ब्रजवासियों का मन आकर्षित किया है, ये भगवान की विशेष प्रकार की विजय है। इसके लिए वृंदावन में भगवान जो हार पहनते हैं उसे वही जयंती कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने सभी ब्रजवासियों के हृदय के ऊपर एक विशेष विजय प्राप्त की है। तो इसके लिए वही जयंती च माला। और अब ऐसे सुंदर कृष्ण क्या कर रहे हैं? बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्रान वेणु। ठीक है, रंध्र मतलब होल्स, जो उनकी वेणु है, वेणु के जितने भी होल्स है, रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृंदे। कि अभी सुखदेव गोस्वामी ऐसे कह सकते थे कि हाँ ये कृष्ण बांसुरी बजा रहे बस, लेकिन वो ऐसे नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि कृष्ण के अधर में यानी कि कृष्ण के होठों में जो अमृत है, वो कृष्ण इस वेणु के जो छेद है उसमें वो उस अमृत को फूक रहे हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदय। और इस प्रकार अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए ये सुंदर कृष्ण वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत। तो इस प्रकार कृष्ण जो है वो वृंदावन के वनों में प्रवेश कर रहे हैं, और उनके जितने भी गोप वृंद है यानी कि उनके जो भी सखा समुदाय है, वो गीत कीर्ति, वो उनका गुणगान गा रहे हैं। ये भगवान का स्वरूप। तो सत, ये जो हम पढ़ रहे हैं नमामि ईश्वरम सत, सत में भगवान के इस सुंदर रूप का वर्णन होता है। चित, चित मतलब क्या? नॉलेज, बराबर। तो अभी भगवान को किस चीज की नॉलेज है? कृष्ण को बराबर पता है, और अपने कृष्णा हैज द बेस्ट नॉलेज कि मुझे मेरे कौन से भक्त के साथ किस प्रकार डील करना। तो इस मामले में कृष्ण जो है इज द मोस्ट नॉलेजेबल। जैसे कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण जानते हैं कि कोई भी कैलेमिटी क्यों ना आए, कृष्णा कैन टर्न एनी कैलामिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। उन्हें बराबर पता है यशोदा मैया को कैसे फुसलाना है, उन्हें बराबर पता है उनके सखाओं के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, कौन सी हंसी टिटोली करनी है जिससे उनके सखा जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें बराबर पता है कि गोपियों को बोलते ना, कैसे गोपियों को छेड़ना है, या फिर किस प्रकार जो बड़ी गोपियां हैं उन्हें गुस्सा दिलाना है और फिर उन्हें शांत भी करना है। सो कृष्णा नोज वेरी वेल हाउ टू डील विथ हिज डिवोटीज, और स्पेशली वृंदावन। तो इसके ऊपर बिल्वमंगल ठाकुर एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। तो श्लोक का ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है। वो कहते हैं कि बाहर, अगर वृंदावन के बाहर कृष्ण अपने भक्तों से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, और वृंदावन के अंदर भक्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार होता है, ये चित्त में हम जान सकते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि बाहर अगर हम देखने जाएंगे, इतने सारे ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते समय भगवान को आवाहन करते हैं यज्ञ स्थली पे कि आइए, सुस्वागतम सुस्वागतम इदम आसनम। लेकिन इतना आवाहन करने पर, इतना शुद्ध घी ये वो सब यूज करके यज्ञ करने पर भी भगवान जाते नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण बड़े शर्माते हैं। लज्जा से करके वर्ड है, कृष्ण बहुत ही शर्माते हैं कि अरे यहाँ पे सब मेरा गुणगान गा रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगी, तो थोड़ी शर्म आती है कि सब साथ में मिलके ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आई विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। इसके लिए कृष्ण यज्ञशाला, मतलब जितने भी यज्ञ हो रहे हैं वहां पर इतनी आसानी से जाते हैं। लेकिन वो ही कृष्ण, ब्रजवासी उन्हें बुलाते भी नहीं है, लेकिन उनके आंगन में लौटते हुए रहते हैं कि जो जो गोधूली है गोबर गोबर में, उनके आंगन में भगवान लौटते हुए मिलेंगे बिना बुलाने पर। ब्राह्मण बाहर
यज्ञ कर करके बुला रहे फिर भी भगवान नहीं जा रहे, और ब्रजवासी यहाँ पर घर पे बुलाते नहीं फिर भी भगवान जाते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि भगवान एक और अगर देखने जाएंगे, कितने सारे योगी हैं जो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, और हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके इन योगियों को परमात्मा के स्वरूप में भगवान उनके हृदय में दिखाई देते हैं। और वो चाहते हैं कि भगवान उनसे कुछ बात करे, उनको भगवान की आवाज सुनना चाहते हैं। तो मेडिटेशन के टाइम वो लोग यही फोकस करते हैं कि इंटरनल मुझे क्या वॉइस सुनाई देगा, यानी कि क्या परमात्मा की आवाज मुझे सुनाई देगी, लेकिन परमात्मा कुछ बात नहीं करते। कृष्णा जो परमात्मा के स्वरूप में है हृदय में, वो कुछ बात नहीं करते, चाहे योगी जो है वो हजारों हजारों वर्ष तपस्या क्यों ना करे। लेकिन वो ही वृंदावन में एक छोटा सा बछड़ा एक थोड़ा सा भी हूं कर दे ना, हुंकृते, एक्चुअली वो श्लोक में ये वर्ड आता है हुंकृते, कि थोड़ा सा भी अगर वो बछड़े ने हूं किया, तो कृष्ण भागकर उस बछड़े के पास जाते हैं और 100 सवाल पूछना शुरू करते हैं। क्या हुआ? तुम्हें मक्खियां सता रही है? तुम्हें भूख लगी है? या तुम्हें प्यास लगी है? तुम्हें अपने मैया के पास जाना है? तुम्हें बहुत धूप लग रही है? मैं तुम्हें स्नान डालूं? हजारों हजारों सवाल कृष्ण उस एक बछड़े से पूछते हैं, सिर्फ वो करने पे। और वही भार इतने सारे योगी है जो रुके हैं कि प्लीज हमसे बात कीजिए, हमें वो थे ना इंटरेक्ट विद अस, लेकिन कृष्ण बात नहीं करे। और एक और, बाहर जो भी पूरा विश्व है वो भगवान को कह रहा है, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो और हम आपके भक्त हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुमको तो मैं सेवक नहीं कंसिडर करूंगा, बिकॉज आज तुम कहते हो तुम मेरे सेवक हो और बाद में नेटफ्लिक्स देखने बैठ जाते हो तो कुछ मतलब नहीं है ऐसे कहने का। लेकिन वृंदावन में यही गोपियां कृष्ण को, कृष्ण सभी गोपियों से, मतलब जो बड़ी गोपियां हैं उनके पास जाके विनंती कर रही है, मैया थोड़ी सी छाछ पिला दो। और ये गोपियां क्या कहती है, पहले नाचो फिर छाछ पिलाए, उसके पहले छाछ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक और भक्त जो है वो भगवान को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वृंदावन के बाहर, लेकिन भगवान उनके पकड़ में नहीं आ रहे। और इधर भगवान ब्रजवासियों के इतने वश में है कि उनका इतना भगवान पर अधिकार है कि वो भगवान को नचा रहे थे अपने साथ। तो रसखान जी जो है वो बहुत ही सुंदर पद लिखते हैं, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पछि हारित हु पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। वो क्या कहते हैं, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, यानी कि अनंत शेष, शेष गणेश यानी कि गणपति, दिनेश महेश यानी कि शिव जी, सुरेश अहुजाही यानी कि इंद्र, दिनेश इज सूर्य देव। सो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश अहुजाही निरंतर गावे, ये सभी प्रधान देवता जो है जिनके बारे में निरंतर गा के गुणगान कर रहे हैं। ओके। और जाही अनादि अनंत अखंड जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, वेदों में इसी भगवान का वर्णन अनंत है, अखंड है, इनका ना आदि है ना अंत है, ऐसे वेद जिनका वर्णन करते हैं। नारद से शुक व्यास रटे, नारद मुनि से लेकर सुखदेव गोस्वामी तक सभी भगवान के लीलाओं का, गुण का, रूप का चर्चा करते जा रहे हैं, लेकिन फिर पची हारित हूँ पुनि पार ना पावे, लेकिन फिर भी उनकी महिमा का वर्णन वो पूरा नहीं कर सकते। ऐसे भगवान को ताही अहिर की छोहरिया, यानी अहिर मतलब जो ब्रज गोपियां है, ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, एक मुट्ठी भर छाछ के लिए उनको नचाती है, ऐसे भगवान को। सो यहाँ पर सुखदेव मतलब रसखान जी ये बहुत सुंदर वर्णन करते, तो ये है भगवान का चित स्वभाव, जहां पर कृष्ण ये जानते हैं कि किस प्रकार मुझे अपने भक्त के साथ ऐसे आदान प्रदान करना है कि वो और मेरे भक्ति में डूब जाए। और फाइनली है आनंद, भगवान का जो आनंदमय स्वरूप है वो कोई और नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी, भगवान की जो लादिनी शक्ति है, आनंदमय स्वरूप, दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो ये तीनों का जो समागम है भगवान में, अगर हम देखेंगे, सत मतलब उनके उनका सौंदर्य, चित मतलब भगवान का अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान, और आनंदमय स्वरूप यानी कि स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो ये सभी का जो समागम है उसे सत्यव्रत मुनि जो है नमामि, वो उन्हें नमन कर रहे हैं। ये पहले लाइन का अर्थ है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, हमने कल ही चर्चा की थी, वृंदावन में ऐश्वर्य भाव नहीं चलेगा।
वृंदावन में अगर जाना है तो हमेशा माधुर्य भाव में रहना चाहिए, या फिर एक ब्रज भाव, एक अपनेपन के भाव के साथ रहना चाहिए। तो इसके लिए सत्यव्रत मुनि इंट्रोडक्शन में ऐश्वर्य भाव से शुरू करते हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट लाइन में अगर देखोगे वो तुरंत वृंदावन के भाव में कन्वर्ट कर देते हैं। उन्होंने ऑलरेडी सच्चिदानंद रूपम में ब्रज भाव को इंक्लूड किया हुआ है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भगवान का वृंदावन का रूप कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी है, और राधा रानी का जो स्वरूप। ठीक है। अभी लसत कुंडलम, तो वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण के जो कुंडल है वो बार बार हिल रहे हैं। लसत मतलब दे आर शेकिंग कंटिन्यूअसली। तो अगर आप देखोगे किसी भी भगवान के, अगर आप ग्लोरिफिकेशन में या फिर जितने भी वर्सेस पढ़ोगे, हमेशा जो ग्लोरिफिकेशन है वो भगवान के चरणों से शुरू होता है। बराबर, हमें भी आइडियली कहा जाता है कि जब दर्शन लेते हो तो चरणों से शुरू करना है, फिर ऊपर आना है। एंड इधर हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट ऐसा है कि सत्यव्रत मुनि यहाँ पर सीधा भगवान के इयररिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज लाइक टेक्निकली द टॉप मोस्ट ऑर्नामेंट, सबसे ऊपर वाला ऑर्नामेंट है। तो ऐसे क्यों? तो इसके भी बहुत सारे वर्णन दिए गए। तो अगर आप देखोगे इसके पहले तक सुखदेव गोस्वामी ने जितने भी लीलाओं का वर्णन किया है, वहां पर तो सबसे पहले हमने शकटासुर की लीला देखी थी। शकटासुर की लीला में कृष्ण जो है 3 महीने के थे, और पहली बार वो उन्होंने अपनी करवट बदली थी, औत्थानिकल लीला वो हुई थी। फिर उसके बाद कृष्ण जो है वो रेंगना सीखते हैं, सह जानुभ्याम सह पाणिभ्याम। जानुभ्याम मतलब घुटने के ऊपर, और पाणिभ्याम मतलब हाथों के ऊपर। तो कृष्ण जो है वो रेंगना सीख जाते हैं। लेकिन अभी दामोदर लीला, ये पूरे भागवतम में पहली लीला है जहां पर कृष्ण के भागने का वर्णन। तो जब भी कोई व्यक्ति भागता है तो नेचुरल है उसके इयररिंग्स जो है वो हिलना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट डैंगलिंग। तो इसके लिए सत्यव्रत मुनि यहाँ पर लसत कुंडलम से शुरू करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अभी ये नन्हे कृष्ण इतने बड़े हो गए कि उन्होंने भागना शुरू किया। और एक और अर्थ ऐसा है कि आप इमेजिन कीजिए, जस्ट लुक एट दिस फोटो। दामोदर जो है ये सब चबी चीक्स, क्यूटेस्ट चबी चीक्स। और जब भी हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि उस बच्चे के गाल खींचो या फिर जस्ट किस देम। तो ये जो कुंडल है वो कृष्ण के कान पर रहने का पूरा फायदा उठाते हैं। तो क्या, बार बार झूल के वो कृष्ण के गालों का चुम्बन ले रहे हैं, आगे आते हैं गालों को टच करके दे किस कृष्ण चीक एंड दे गो बैक। सो ये एक और अर्थ है लसत कुंडलम, कि कृष्ण के जो कुंडल है वो उस पोजीशन का पूरा फायदा उठा है और बार बार कृष्ण के गालों को चूम रहे हैं। तीसरा अर्थ ऐसा है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण यशोदा मैया से डरकर भाग रहे थे। बराबर। तो जब वो भाग रहे थे, भागते भागते बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, इज जस्ट लुकिंग बिहाइंड एंड रनिंग की यशोदा मैया मुझे पकड़ रही है क्या, नहीं। तो जब पीछे मुड़ के देखते फिर से उनके कानों में कुंडल हिलने लगते। सो दैट इज, ये एक और अर्थ है कि जब पीछे मुड़ रहे तब भी उनके कुंडल हिलते। सो ये लसत कुंडलम के 3 अर्थ है प्राइमरी। ठीक है। और कहाँ पर ऐसे भाग रहे हैं ये कुंडल जो उनके हिल रहे? लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। अब सत्यव्रत मुनि भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। गोकुले, गो का अर्थ यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। गोकुल, कुल मतलब समुदाय, बराबर, ग्रुप या फिर एक फैमिली काइंड ऑफ। तो गो का अर्थ जो है ये गाय भी होता है, गो का अर्थ गोप भी है, गो का अर्थ गोपियां भी है, गो का अर्थ कुछ कुछ आचार्य कहते हैं गो का अर्थ गोवर्धन भी है। ओके। या फिर गो का अर्थ गोस्वामी भी है। गोस्वामी क्यों? क्योंकि वृंदावन में सभी गोस्वामी, हर एक भक्त जो है वो गोस्वामी के बराबर है। तो इसके लिए लसत कुंडलम गोकुले विराजमान, ऐसे गोकुल में भगवान जो है घूम रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं कृष्ण? यशोदा भियोलूखलाद धावम। कृष्ण यशोदा मैया के डर के वजह से, यशोदा भियोलूखल, योग उखलाद, अगर यहाँ पर देखोगे उखलाद करके दिख रहा है, आपको दिख रहा है यशोदा भिय उलूखलाद। एक्चुअली इसका स्प्लिटिंग ऐसा है संधि का, यशोदा भिय उलूखलाद धावम। उलूखलाद मतलब उखल के ऊपर से कूद के भगवान भागे। जब यशोदा मैया छुपकर देख रही थी कि ये स्टोर रूम में जाके क्या कर रहा है एग्जैक्टली, तो कृष्ण उखल के ऊपर चढ़कर सब मक्खन निकाल रहे थे। बराबर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये उखल जो था, एक्चुअली उखल कैसे रखा गया था, नीचे का पोर्शन जो था वो ऐसा कर्व्ड था, ठीक है, और ऊपर का पोर्शन स्ट्रेट था, फ्लैट था। तो अभी चढ़ेंगे कैसे? बैलेंस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे का कर्व्ड है, अगर चढ़ेंगे तो वो उखल हिलना शुरू हो। तो कृष्ण ने उस उखल को उल्टा कर दिया था actually, ताकि फ्लैट सरफेस नीचे रहे
और वो चढ़ सके, और फिर वो उस कर्वी पोर्शन के ऊपर चढ़ के पूरा ये मक्खन निकाल देते। तो इसका अर्थ क्या होता है एक्चुअली, कृष्ण इज प्रूविंग हिज पॉइंट, जो वो आगे जाके भगवत गीता में बोलने वाले, चैप्टर 15 फर्स्ट वर्स, ऊर्ध्व मूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो कैसा है, आपने सुना है ये श्लोक, ऊर्ध्व मूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य कर्माणि यस्तवेदं स वेदवित्। तो वो क्या कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो है, अगर मतलब जैसे सिंपल एग्जांपल, उतना डिटेल में नहीं जाते, सिंपल एग्जांपल है कि नदी के किनारे एक पेड़ रहता है, बराबर, जो पेड़ होता है अगर उस पेड़ का रिफ्लेक्शन आप पानी में देखोगे तो वो पेड़ उल्टा दिखता है। जो पेड़ के रूट्स है वो ऊपर दिखाई देते हैं, और जो टहनी है और जितने भी पत्ते हैं वो सब नीचे की तरफ दिखते हैं, बिकॉज हम लोग उसका उल्टा वर्जन देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन। करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर ये भौतिक जगत भी जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर सुप्रीम ब्लिस है, उसका एग्जैक्ट उल्टा ये भौतिक जगत। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो झूठ है यानी कि जो रिफ्लेक्शन है, ये भौतिक जगत जो परछाई है, उसे हम सच मानते हैं। और जो भगवान का शाश्वत शाश्वत धाम है उसे हम कहते हैं नहीं नहीं वो झूठ है। बहुत जन बोलते हैं ना, किसने देखा है भगवान को, हमें नहीं पता, ये सब झूठ है। सो जो सच है उसे हम झूठ मान रहे हैं, और ये जो झूठ है हमारे आजू बाजू में उसे हम सच मानते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर उखल को उल्टा करके क्या सिखा रहे हैं, जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा, तुम्हारे ये जो सच झूठ का कंसेप्ट है ना, उसको मैं बराबर उल्टा कर दूं। तुम सच को सच मानने लगोगे और झूठ को झूठ समझ पाओगे क्या है करके। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है, यशोदा मैया के डर से उखल से भगवान जो है कूद कर भागना शुरू करते हैं। ठीक है। लेकिन परामृष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्य, कृष्ण जो है, धृत्य मतलब बहुत ही फास्ट कृष्ण भाग रहे, धृत्य इज वेरी फास्ट। लेकिन यशोदा मैया क्या करती है, यशोदा मैया भागकर परामृष्टम यानी कि पीछे से जो है यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया भागकर। तो इसकी हमने कल भी बहुत चर्चा की थी कि यशोदा मैया जो है वो भक्ति के कारण कृष्ण को इस प्रकार पकड़ सकती है, वरना इतने सारे ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कौन भगवान को पकड़ पाया आज? कालियावन ने कितना प्रयास किया था पीछे से मतलब कृष्ण को पकड़ने का, लेकिन नहीं कर पाए। तो यशोदा मैया इतनी श्रेष्ठ भक्त है। गोप्या, यहाँ पे गोप्या का अर्थ एक्चुअली यशोदा मैया, ये जो गोपी है यशोदा मैया, उन्होंने पीछे से जाकर कृष्ण को पकड़ लिया। ठीक है। तो ये पहले श्लोक का अर्थ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूप लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखला धावमानम परामृष्टम च अत्यंत परामृष्टम अत्यम ततो धृत्य। अभी सेकेंड श्लोक के साथ, अभी अगर देखेंगे यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया है, तो अभी कृष्ण का रिस्पॉन्स क्या है पकड़ने के बाद। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवत्। तो अगर आप देखोगे, वो कह रहे हैं रुदंतम, कृष्ण क्या कर रहे हैं, रुदंतम रो रहे हैं बहुत, कृष्ण बहुत रो रहे हैं। रुदंतम मुहुहु, मुहुहु मतलब बार बार रो रहे। बेसिकली कैसे पता है, अपन मराठी में, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते, मराठी मध्ये आपण बोलतो ना हुंदके देऊन देऊन रडणं, जानबूझ के ये शोइंग की यशोदा मैया आई एम टेरिफाइड, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मारना मत, बिकॉज यशोदा मैया छड़ी पकड़ के रेडी है। सो रुदंतम मुहुः नेत्र, एंड वो ज्यादा इफेक्ट देने के लिए क्या कर रहे हैं, युग्मम, युग्मम मतलब दो। ठीक है, द वर्ड युग्मम मीन्स टू। तो अगर आप देखोगे दो जगह पे युग्म शब्द आया हुआ है, एक यहाँ पर युग्मम और एक नीचे युग्मेन, दिख रहा है, राइट। सो इसका अर्थ क्या है, नेत्र युग्मम मतलब अपने दोनों आंखों को, कराम भोज युग्मेन अपने दोनों हाथों से कृष्ण क्या कर रहे हैं, मृजंतम, रोते रोते वो अपने आंखों को पहुंच रहे, आंसू बह रहे और जानबूझ के ऐसे पहुंच रहे, आई एम सॉरी ये भगवान कर रहे हैं। और कृष्ण जब अपने आंखों को पहुंचते तो यशोदा मैया ने कृष्ण को सुंदर काजल लगाया हुआ रहता है। यशोदा मैया जब कृष्ण का श्रृंगार करती है तो बहुत सुंदर सुंदरता से वो कृष्ण को काजल लगाती है। तो अब रोने की वजह से क्या हो रहा है, रोने की वजह से कृष्ण के जो अश्रु है वो उस काजल में मिक्स हो रहे हैं और वो पूरे मुंह पे बह के आ रहे हैं। तो कृष्ण के मुंह के ऊपर भी ऐसे काले स्पॉट्स हो रहे हैं, जो ऐसे लाइंस आ गए अश्रु के।
और ऊपर से कृष्ण अपने आंखों को रगड़ रहे, तो वो पूरा काजल जो है वो भी फैल रहा है। और अब कृष्ण किसकी तरह दिख रहे हैं? ये छोटे दामोदर जगन्नाथ जी की तरह दिख रहे हैं पूरा ब्लैक आंखें करके। सो कृष्ण यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहते हैं मैं ही वो जगन्नाथ हूँ और तुम मुझे यहाँ पे रस्सी से बांध रहे हो, व्हाट इज दिस। सो रुदंतम मुहुः नेत्रम युग्मम मृजंतम, अपने दोनों हाथों से करम्भोज युग्मिन, करम अंबोज मतलब लोटस, सो विथ हिज लोटस हैंड्स, विथ हिज टू लोटस हैंड्स कृष्णा इज रबिंग हिज आईज, रोते रोते बार बार वो ऐसे कर रहे हैं। और क्यों? उनके नेत्रों में क्या दिख रहा है? स आतंक, भय नहीं, भय मतलब डर, आतंक मतलब टेरर, ही इज टेरिफाइड। यशोदा मैया के एक छड़ी से वो पूरी तरह से डर गए। आप सोचो जब भी भगवान राम अवतार लेकर आए थे तो रावण कुंभकर्ण जैसे इतने योद्धा क्या क्या शस्त्र अस्त्र लेकर राम भगवान के ऊपर उन्होंने आक्रमण नहीं किया, लेकिन कभी वो डरे नहीं। हिरण्यकशिपु किस प्रकार नरसिंह देव के ऊपर आक्रमण करते थे, और यहाँ पे एक साधारण सी गोपी है यशोदा मैया, उनकी एक छड़ी, और वो भी वो मार नहीं रही है, सिर्फ दिखा रही है, उससे वो एक छड़ी को देख के नेत्रों में आतंक भरा हुआ है, स आतंक नेत्र। ठीक है, भागवतम में भगवान कहते हैं मद भयात वहति, मद भयात वाति वातोयम, सूर्यस्तपति मद भयात वर्षत इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। कि ये जितने भी देवी देवताएं हैं या फिर जो कुछ ये सृष्टि का नियंत्रण चल रहा है, ये सब मेरे भय के कारण हो रहा है। ठीक है, सो ऑल द देवतास वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं मेरे भय के कारण। और जिनसे आप सोचो जब नरसिंह देव के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया था, तो उस समय इतने क्रोध में थे कि उनके सामने ना ब्रह्मा ना इंद्र ना शिव जी, स्वयं लक्ष्मी देवी भी नहीं, चारों भी खड़े नहीं रह पाते, इतने क्रोध में थे। और यही नरसिंह देव जो है वो कृष्ण के अवतार है, बराबर, यानी कि परिपूर्णता जो है उस क्रोध का वो कृष्ण में है। नरसिंह देव का जो क्रोध है टू द फुलेस्ट एक्सटेंट इट इज प्रेजेंट इन कृष्णा, उसका मैनिफेस्टेशन। और ये कृष्ण यशोदा मैया से टेरिफाइड, स आतंक नेत्र। और वो क्या कर रहे हैं? मुंह श्वास कंपा, जो हम बोल रहे थे ना, हुनके दे देते सारखे, बस जस्ट है ना, मुंह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठ। त्रिरेखांक मतलब कृष्ण के गले पे अगर देखोगे, जैसे शंख के ऊपर तीन लाइंस होते हैं, आपने नोटिस किया है कभी? शंख के ऊपर तीन सुंदर लाइंस होते हैं। तो कृष्ण का जो गले का वर्णन अगर आप देखोगे, तो कृष्ण के कंठ का वर्णन भी शंख से किया जाता है हमेशा, क्योंकि कृष्ण के कंठ के ऊपर भी तीन ऐसे लाइंस है और इसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। श्रीमती राधा रानी के कंठ पर भी है, तो इसके लिए कहते हैं त्रिरेख कंबु कंठगे श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है रेखा कंबु कंठगे। सो तीन ये है। सो मुश्वास्य कंप, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिकॉज कृष्ण जो है आतंक से या फिर यशोदा मैया के भय से कृष्ण इतने कांप रहे हैं कि उनके श्वास में भी कंपन आ रहा है, उनके आंखों में आतंक भरा हुआ है, और उनका गला जो है, उनके गले में त्रिरेखांक कंठ, उनका ऐसा सुंदर कंठ जिस पर तीन रेखाएं हैं, स्थितक ग्रैवम, उसके ऊपर जो मोतियों की माला है उनके गले में जो रखी हुई है, वो और अन्य आभूषण, वो भी सब थर 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 कांप रहे। तो ऐसे दामोदर, ओके, ये दामोदर किससे बंध रहे हैं? यशोदा मैया के भक्ति बद्ध। और ऐसे दामोदर को मैं वंदन करता हूँ। सो नमामि जो फर्स्ट श्लोका में ये जो क्रियापद है, दिस इज द वर्ब नमामि, ये ही नेक्स्ट श्लोका के लिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं कर रहे उसे। सो ऐसे दामोदर जो यशोदा मैया के डर से कांप रहे हैं और जो यशोदा मैया के भक्ति से पूरी तरह से बंध गए, ऐसे दामोदर का मैं नमन करता हूँ। ऐसे सत्यव्रत मुनि इस दूसरे श्लोक में कह रहे, तो यहाँ पर कृष्ण के इस सुंदर दामोदर स्वरूप का भी उन्होंने वर्णन दिया। तो कल, आज के लिए इतना इतनी चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न? कल हम आगे के दो श्लोक लेंगे, इति दृक्स्वलीला भिरानंद कुंडे, वो भी बहुत सुंदर वर्सेस है आगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट, कुछ ऐड करना है?
दामोदर अष्टकम सुनना है। हाँ। दामोदर अष्टकम सुनना है आपसे। दामोदर अष्टकम। ओके, हाँ, हम्म। वी स्टिल हैव 10 मिनट्स एक्चुअली। तो दामोदर अष्टकम गा सकते हैं फिर से। कल से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दामोदर अष्टकम गा के ही शुरुआत करें। विल सिंग द दामोदर अष्टकम फॉर 5 मिनट्स, और फिर उसके बाद आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। That is- चलो, करेंगे हम सब साथ में गाएंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् यशोदाभियोलुकलाधावमानम् परामृष्टमात्यन्ततोदृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् करां भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वास्य कम्पात्रिरेखाककण्ठ सितग्रैवं दामोदर भक्तिवतम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दवृत्ते स्वघोषं निमार्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितद्वेषो भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं देव पुनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलये धृतं कुन्तलैर्स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरापि मनस्याविरास्तामलं लक्षणामि नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बतानु गृहाणेश मामद्यं ये दक्षिदृश कुबेरात्मजौ बद्धभूतैव त्वया मोचितौ भक्तिभाजभृतं च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां विप्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुटदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा गोपीनाथ राधा
गोपीनाथ जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री राम जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय श्री श्री कार्तिक मास थैंक यू वेरी मच हरे माता कृष्णा जी, आपका आवाज इतना मधुर है, और आप जब हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे ऐसा लग रहा था स्वयं सरस्वती जी आपके कंठ में। बहुत सुंदर। सच में आता जी, बहुत रक्ताची पेंटिंग बनवायची मला. रक्ताची हम्म.